हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं फिर से आप लोगों के समक्ष क्लास 10 का थर्ड चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि आखिर लीनियर इक्वेशंस का क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। प्यारे बच्चों, लीनियर इक्वेशन आप ये समझने का कोशिश करें कि जिसकी डिग्री जो है वो 1 हो, वो क्या कहलाएगा? लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। जैसे कि देखते हैं 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 0। इसमें डिग्री क्या है? इसमें डिग्री है 1। डिग्री मतलब होता है हाईएस्ट पावर। तो ये क्या लीनियर इक्वेशन है? तो हाँ, लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दे रहा। इसमें वेरिएबल्स कितने होंगे? 2 होंगे। एक वेरिएबल x और दूसरा वेरिएबल इसमें y है। इसके जगह पे कोई भी हो सकता है, वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं आप। इसमें जो क्वेश्चन होगा उसमें क्या होंगे? 2 वेरिएबल्स होंगे, ये ध्यान देने वाली बात होगी। और पहला कि इक्वेशन जो होगा वो लीनियर होगा, उसका जो पावर होगा वो क्या होगा? 1 होगा। इससे आप पहचान करेंगे कि ये जो है लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। पर और दूसरा चीज ये देखेंगे आप, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता कैसे है, लीनियर इक्वेशन को लिखते कैसे हैं। तो लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहाँ पे बच्चों ध्यान देने योग्य बात ये है कि x और y का जो कोफिशिएंट है कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होगा तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। तो बच्चों इसमें ध्यान देना क्या है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? a है। और y का कोफिशिएंट क्या है? b है। और c आपका कांस्टेंट टर्म है। ठीक है। इसमें सबसे पहला चीज कि आपको लीनियर इक्वेशन पहचानना है। लीनियर इक्वेशन पहचानने का तरीका बताएं आपको कि उसका लीनियर इक्वेशन क्या होगा जब उसका हाईएस्ट पावर क्या होगा? 1 होगा। मतलब कि जिसकी डिग्री क्या होगी? 1 होगी, वही लीनियर इक्वेशन होगा। ठीक है। और लीनियर इक्वेशन का ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो बच्चों सबसे पहले ये समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कह रहा है। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का तभी निकालेंगे जब उसका 2 इक्वेशन हमको ज्ञात होगा। देखते हैं कि इक्वेशन क्या होगा। इक्वेशन होगा बच्चों a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल्स टू c1 इक्वल्स टू 0। और दूसरा होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो बच्चों इसमें एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है? इसमें x का कोफिशिएंट a1 है, y का कोफिशिएंट b1 है और c1 कांस्टेंट टर्म है। इसमें x का कोफिशिएंट a2 है, y का कोफिशिएंट b2 है और c2 कांस्टेंट टर्म है। तो प्यारे बच्चों इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होता है इसका, जो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले बच्चों मैं आपको बताया था कि दो इक्वेशन होगा इसमें लीनियर इक्वेशन में। तो ये 2 इक्वेशन है जिसको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। जिसको प्यारे बच्चों a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 जब आएगा तो उस कंडीशन में केवल और केवल एक सोल्यूशन होगा और उसका ग्राफ ऐसे बनेगा जहां पे क्या दिख रहा है कि आपको एक जो 2 लाइन है वहां पे एक कट पॉइंट है, उस पॉइंट को बोलते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट। और जहां पे कट हो रहा है उसको इंटरसेक्शन पॉइंट कहते हैं। और इस सॉल्यूशन को यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और ये जो 2 सॉल्यूशन है, फिर ये दूसरा वाला सॉल्यूशन जो देखते हैं a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। यहाँ पे जब तीनों इक्वल है तो इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। मतलब एक चीज आपको याद ये रखना है कि जहां पर केवल एक और एक से ज्यादा सॉल्यूशन होगा वो कंसिस्टेंट कहलाएगा, और जहां कोई सॉल्यूशन नहीं होगा वो इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू जब c1 बाई c2 रहेगा तो ये पैरेलल होगा और यहाँ पे नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है। हाँ तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट पहला जो क्वेश्चन है इसमें, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ
लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है आपको x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। तो इक्वेशन को सॉल्व करना है ग्राफ के मेथड से। तो सबसे पहला आपको यहाँ से x या y का मान आपको निकालना होगा। तो ये पहला ग्राफ आपका दिया हुआ है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से हम y का मान निकाल रहे हैं, तो ये उधर चला जाएगा तो 3 पहले से है, ये प्लस के साथ ये उधर जाएगा तो माइनस, तो 3 माइनस वाई ये मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड, 3 माइनस एक्स बाई 2। यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। अब हम अपने मन से यहाँ पे मान पुट करेंगे। तो बच्चों हम अगर मान पुट करते हैं यहाँ पे x का मान पुट करेंगे तभी y का मान निकलेगा। x का मान हम अपने मन से यहाँ पे पुट करेंगे। x का मान अगर हम 1 पुट करते हैं तो 3 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x का मान अगर हम 1 पुट करते हैं तो 3 में से 1 जाएगा 2 होगा, 2 1 टाइम में कटेगा, यानी कि y का मान भी क्या आएगा, 1। तो बच्चों फिर आगे हम x का मान अगर -1 पुट करते हैं, x का मान अगर -1 पुट करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है, और 2 2 जा 4, ठीक है। अगर x का मान हम -3 पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 3 ऐड हो जाएगा 6, 2 3 जा, ये 3 होगा। नेक्स्ट ग्राफ बनाना है आपको, ग्राफ ऑफ फोर एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 2। यहाँ से भी आप y का मान निकालेंगे तो क्या होगा, 2 माइनस 4x बाई 3। अब x और y का मान फिर से आपको निकालना होगा ताकि आप ग्राफ ड्रॉ कर सकें। ग्राफ हम आपको कॉपी पे बना के दिखाएंगे क्योंकि बोर्ड पे बना के दिखाना संभव नहीं हो पाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम x का मान क्या रखें कि हमारा y का मान भी निकल जाए। तो हम x का मान अगर -1 रखते हैं, -1 रखने पे ये हो जाएगा प्लस, और 4 और 2 ऐड हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 3 2 जा 6। अगर हम 2 रखते हैं तो क्या होगा, देखिए 2 रखने पे हो जा रहा है 4 2 जा 8, 8 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 6, 3 2 जा 6 माइनस क्या हुआ, और 2 जा 8, 8 में से 2 जाएगा माइनस 6, 3 दूना 6 माइनस 2, ठीक है। अब हम x का मान अगर -4 रखते हैं, -4 रखते हैं तो क्या होता है, ये 4 4 जा 16, 16 प्लस हो गया 16 और 2 18, ठीक है बच्चों। अब इसको हम ग्राफ पे देखेंगे कि क्या होता है। तो प्यारे बच्चों मैं आपको ग्राफ के माध्यम से यह बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि एक आपका L1 और दूसरा आपका L2, 2 लाइन है, उसमें एक कॉमन पॉइंट आपको मिल रहा है। दोनों ग्राफ आप खींचे हैं, जो आपका मान निकला था x y का। तो पहला L1 में आपको जो मान आया है 1 1 है, 1 2 है, सॉरी -1 2 है, -3 3 है, और इसके अलावा L2 में जो आपका आया है वो आपका क्या क्या था, 2 और -2 था, -1 और 2 था, और उसके अलावा 4 और 6 था। तो ये खींचने के बाद दोनों में एक कॉमन पॉइंट आपको दिख रहा है, वो है -1 और 2 का। तो आपका एक इससे ये लग रहा है कि जहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उससे यह स्पष्ट है कि आपका x और y का यही सॉल्यूशन होगा, और जिसमें x का मान आएगा -1 और y का मान आएगा 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 एंड 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ग्राफ ऑफ फर्स्ट क्या था, x प्लस 2y माइनस 4, तो 2x प्लस 2y ये इक्वल टू उधर गया तो प्लस 4, सो x इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 2y। अब यहाँ पे हम सबसे पहले y का मान कुछ पुट करेंगे तब x का मान निकलेगा। तो y का मान हम यहाँ 0 पुट कर रहे हैं तो x का मान क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। फिर हम y का मान यहाँ पे क्या पुट कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं तो x का मान 2 आ रहा है।
y का मान 2 पुट कर रहे हैं तो x का मान 0 आ रहा है। फिर अब नेक्स्ट ग्राफ इसका देखते हैं, दूसरा जो है आपका इक्वेशन 2x + 4y = 12। x का मान निकला यहाँ पे 12 - 4y/2, तो y का मान 0 पुट कर रहे हैं तो x का मान 6 आ रहा है। फिर y का मान हम क्या पुट कर रहे हैं, यहाँ पे 2 पुट कर रहे हैं तो x का मान निकल के आ रहा है 2, और y का मान हम यहाँ पे 3 पुट कर रहे हैं तो x का मान आ रहा है 0। अब इसको ग्राफ के मेथड से समझना है कि कैसा सॉल्यूशन होगा। तो आइए बच्चों फिर से एक ग्राफ बना के कॉपी पे देखते हैं कि कैसा सॉल्यूशन बनता है। हाँ तो बच्चों जैसा कि आपको फिर से दो हम सॉल्यूशन निकाले थे, इसको यहाँ पे L1 और L2 से दिखा रहे हैं आपको ग्राफ के माध्यम से। तो L1 का भी हम 3 मान निकाले थे x और y का, और L2 में भी क्या निकाले थे, 3 मान निकाले थे x और y का, जिसको हम यहाँ ग्राफ के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों इधर इसलिए नहीं लिए हैं क्योंकि माइनस में एक भी मान नहीं है, और नीचे भी इसलिए कम लिए हैं ताकि ग्राफ में स्पेस बच जाए, माइनस में मान एक भी नहीं है। तो इसलिए सबसे पहला मान था आपका L1 में 4 0, उसके बाद था 2 1, उसके बाद था 0 2, और फिर L2 में था 6 0, उसके बाद था 2 2, उसके बाद था 0 और 3। तो प्यारे बच्चों इसमें ये देखिएगा कि दोनों जो लाइन है वो क्या आ रहा है, एक दूसरे के पैरेलल आ रहा है। तो आपको पहले ही कॉन्सेप्ट में हम बताए हैं कि जब इंटरसेक्ट होता है तब उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, और जब लाइन पैरेलल होता है तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, इसलिए इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से आपने देखा, इसका कुछ क्वेश्चन मैंने आपको अभी यहाँ पे करवाया है। आशा करते हैं कि आप बहुत सारे क्वेश्चन को घर पे प्रयास करेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है या कोई परेशानी हो रही है तो आप तुरंत ही मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से, जैसे भी हो आप कमेंट करिए। यूट्यूब में हमारा जो है उसमें कमेंट के माध्यम से पूछिए, आप पूछेंगे तभी हम आपको बताएंगे, और आशा करते हैं कि एक्सरसाइज का आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे घर पे। धन्यवाद।